नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवंबर महीना जो है कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आयोग ने भी अपनी सूचना जारी कर दी है और बताया है कि 11 फरवरी को जो है वो आरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एकदम कमर कस लेने की आवश्यकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी नहीं लगे तो कभी काम नहीं होगा, तो इसलिए लग जाइए। तो इस क्लास में हम लोग नवंबर महीने के ही करंट अफेयर्स के सार को कंप्लीट करेंगे। जो अचूक मारक सामग्री क्लास हम लोग करते हैं, वीकली रहती है। इस वीडियो में पूरे महीने के करंट अफेयर्स के सार को कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बुलावा क्या है दोस्तों? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। पनडुब्बी से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। मिनटमैन क्या है? ऐसी ही ICBM है। इसका USA ने परीक्षण किया लेकिन वो असफल हुआ, इसलिए ये चर्चा में रही। कलर्स दोस्तों टीवी चैनल है, आप सभी जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का अभियान है उसके प्रचार और प्रसार के लिए कलर्स चैनल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 दोस्तों इसका आयोजन ब्लेचले में हुआ। ब्लेचले यूनाइटेड किंगडम का एक स्थान है, शहर है। वहीं पर एक घोषणा जारी की गई जिसे ब्लेचले घोषणा पत्र कहा गया। इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जोखिम है उनको किस तरह से कंट्रोल और रिड्यूस किया जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा हुई। रोहिणी नैयर पुरस्कार दोस्तों समाज सेवा में सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। बस्तर में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार बिहान विकास को दिया गया, जो कि बेंगलुरु के हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर को, राज्यों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर को दिया गया क्योंकि इसने मेरी माटी मेरा देश अभियान में बेहतर प्रदर्शन किया। यदि मंत्रालयों को लिया जाए तो मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय के रूप में किसे सम्मानित किया गया? विदेश मंत्रालय को। जिम्मे खेसर वांगचुक नेपाल के नरेश थे। 8 दिन की भारत यात्रा पर रहे, इसलिए ये चर्चा में रहे। कोस्टा सेरेना दोस्तों इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा है। लॉन्च किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया, जो कि जहाज रानी मंत्री हैं। साइमा वाजिद WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रमुख बनाई गई हैं। शेख हसीना की बिटिया हैं। इनकोर क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उम्मीदवारों और कर्मचारियों जो ECI के कर्मचारी हैं उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, वोटर्स के लिए इसे लॉन्च नहीं किया गया। नंदिनी दास ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार इनको दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में इनका जो उपन्यास है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया वो है कोर्टिंग इंडिया। उपन्यास का नाम भी याद कर लीजिए, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कोर्टिंग इंडिया किसकी किताब है। MS धोनी साथियों इनको SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 1955 में SBI की स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इससे पहले ये स्वराज और जो चिप्स बनाने वाली कंपनी लेस है, इन दोनों के भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। बर्ड फूड इंडिया समिट दोस्तों 3 नवंबर को, ये डेट भी याद रखिएगा, मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया भारत मंडपम। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर G20 समिट का आयोजन भी हुआ, दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है।
दूसरे क्रम का था, पहला 2017 में हुआ था। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसमें फोकस देश दोस्तों, फोकस देश फा से फ्रांस था, भागीदार देश नीदरलैंड था। सलीमुल हक दोस्तों बांग्लादेश के, बीडी मतलब बांग्लादेश, जलवायु विज्ञानी थे, क्रॉस का मतलब नहीं रहे। शांति का नोबेल इनको मिला हुआ था। बैलन डी ओर पुरस्कार दोस्तों फुटबॉल खेल में दिया जाता है। मेल वर्ग में जो है लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और फीमेल वर्ग में एलेना बोनामाटी को दिया गया, जो कि स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वितरण इनका पेरिस में किया जाता है। फाटप की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टेरर फंडिंग को रोकना इसका काम है। ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट सूचियां जारी करता है। इसने हाल ही में बुल्गारिया देश को ग्रे लिस्ट सूची में प्लस मतलब ऐड किया है। बुल्गारिया की राजधानी साथियों सोफिया है। सभी देशों की राजधानी, करेंसी और जो महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर हैं वो सब छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए गए हैं, जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। हाक क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह का नाम है उसी तरह का इसका काम भी है। जो वन्य जीव हैं उनके प्रति जो क्राइम है उनको किस तरह से प्रबंधित किया जाए, रोका जाए, वैसा ही एक सिस्टम है। कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया है। MiG-21 दोस्तों लड़ाकू विमान है। राजस्थान के बाड़मेर में इसको अंतिम रूप से विदाई दी गई। थाईलैंड की बात करें तो इसने वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है। किसको? इंडिया के नागरिकों को। इसकी राजधानी बैंकॉक, बहुत इसकी मुद्रा है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है और वर्ल्ड सिटीज डे भी मनाया जाता है। दोनों की शुरुआत 2014 से हुई थी। मेरा हाउ चेरवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। बीरेंद्र सिंह वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। सबको साथ लाना इसका उद्देश्य था, खासकर कुकी और जो मेइती समुदाय हैं उनको, जिनको लेकर वहाँ पर हिंसा हो रही थी। सिंगूर संयंत्र चर्चा में रहा है। क्योंकि विवाद के कारण इसको मुआवजा मिला सरकार की ओर से। सिंगूर संयंत्र टाटा नैनो, जिसने लखटकिया कार बनाई थी, उसका प्लांट था। सिंगूर जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित था, लेकिन अब जो है गुजरात में शिफ्ट हो गया है। रत्नागिरी की बात करें, महाराष्ट्र का एक जिला है। यहाँ पर गर्म जल स्रोत से एक बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसका नाम हाइड्रोजनी फार्मिन्स है। जैसा कि नाम से विदित है, इसका काम हाइड्रोजन उत्पादन करना है, मतलब ये हाइड्रोजन उत्पादन करने में सक्षम है। तो हाइड्रोजन मिशन को मजबूती देने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लाइंग टैक्सी दुनिया की पहली दोस्तों चीन ने बनाई है, चीन ने लॉन्च की है। इसमें 2 यात्री बैठ सकते हैं। सिलिका एरोजेल अपशिष्ट जल उपचार करने के लिए बनाया गया है, IIT मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी जो कि इजराइल की है, दोनों ने मिलकर बनाया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान चर्चा में रहा है। क्योंकि ये समाप्त हो गया है। 31 अक्टूबर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों से मिट्टी लेकर के दिल्ली पहुंचना था। ये शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन BCA की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की। दोस्तों इजराइल की मुद्रा शेकेल है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों शेकेल, और जो राजधानी है वो तेल अवीव है। तेल अवीव है। कहीं कहीं आपको जेरूसलम भी मिल जाएगी, दोनों में से जो मिल जाए उसी को कर दीजिएगा। सचिन तेंदुलकर दोस्तों, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया मुंबई में। कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क दोस्तों जारी किया यूनेस्को ने। जो क्रिएटिव काम करने वाले शहर हैं उनकी एक सूची है। दुनिया के 55 शहर शामिल किए गए। इन 55 में इंडिया के 2 हैं,
केरल का कोझिकोड जिसने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया। दूसरा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिसने संगीत के क्षेत्र में अच्छा काम किया। ग्वालियर को तानसेन से याद रखिएगा, तानसेन का संबंध संगीत से था। कंठाभरण वाणी विलास की इनको अकबर ने उपाधि दी थी। सड़क दुर्घटनाओं पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि मैक्सिमम दुर्घटनाएं तमिलनाडु में होती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं से मौत मैक्सिमम यूपी में होती है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। प्रोजेक्ट कुशा की बात करें, डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। जिस तरह से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसी की तर्ज पर मिसाइल को हवा में ही मार देने वाला प्रोजेक्ट कुशा जो है वो डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। हुरून इंडिया परोपकारी सूची दोस्तों 22-23 के लिए, इसमें दानकर्ता शिव नाडार पहले स्थान पर हैं जो कि HCL के संस्थापक हैं, और सेकेंड स्थान अजीज प्रेम जी को जो कि विप्रो के फाउंडर हैं, इनको प्राप्त हुआ है। टाइम आउट दोस्तों, श्रीलंका के खिलाड़ी मैथ्यूज को करार दिया गया है। 3 मिनट तक यदि खिलाड़ी अपने स्थान पर बल्ला लेकर नहीं पहुंचता है खेलने के लिए, तब उसको टाइम आउट करार दे दिया जाता है। व्हाइट हाइड्रोजन दोस्तों, फ्रांस में प्रमाण मिले हैं। भूमि के 1 किलोमीटर अंदर इसके भंडार मिले हैं। ये प्राकृतिक हैं। इससे क्या है दोस्तों, इससे फ्रांस को प्रदूषण रहित ईंधन बनाने में मदद मिलेगी। भारत ब्रांड दोस्तों आटा का सस्ता ब्रांड है, सरकार ने लॉन्च किया है। मेरो रुख मेरो संतति योजना सिक्किम राज्य की है। जन्म के समय इसमें प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय 100 पौधे लगाए जाने का प्रावधान है, ये परंपरा भी है। तो इस योजना को दोस्तों जो COP 28 आयोजित होने वाला है वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, याद रखिएगा। CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसका नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित होगा? UAE में। यहीं पर COP 28 का आयोजन भी होगा। इस कार्यालय में नहीं, मतलब UAE में। इसकी प्रमुख कौन है? निधि छिब्बर। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दोस्तों UNO का हाईएस्ट पर्यावरण पुरस्कार है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में। अर्थ की बात हो रही है तो पर्यावरण स्वाभाविक है कि इसमें इंक्लूड होगा। ब्लू सर्किल, अब जैसे पृथ्वी है आकाश से नीली दिखाई देती, ब्लू दिखाई देती है और सर्किल नुमा भी दिखाई देती है, तो अर्थ का संबंध ब्लू सर्किल कंपनी से जो कि चाइना की है। इसको यह पुरस्कार दिया गया। 4 अन्य लोगों को दिया गया, वो छोड़ दीजिएगा। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पहल के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ब्लू सर्किल कंपनी को। पूर्वी आकाश इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है। मेघालय के शिलांग में इसका आयोजन किया गया। पूर्वी जुड़ा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट समझ जाइएगा। CTBT दोस्तों कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है। परमाणु हथियारों पर बैन लगाने से संबंधित ट्रीटी है। चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि रूस ने इससे स्वयं को अलग कर लिया है। BRI की बात करें, फुल फॉर्म बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, माफ़ कीजिएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन की पहल है, जिसके तहत चीन समुद्र के मार्ग से स्थल मार्ग से विभिन्न देशों के बीच जुड़ना चाहता है ताकि अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। तो फिलीपींस ने स्वयं को इससे बाहर कर लिया, इसलिए चर्चा में रहा है। टाइम मैगजीन दोस्तों शेख हसीना, इनको कवर पेज पर इसमें जगह मिली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 4 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में NMDC ने पहली सोने की खान शुरू कर दी है।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है। खनन के लिए सरकारी एजेंसी है। एशियन प्रीमियम, सऊदी अरब ने भारत के तेल निर्यात पर एशियन प्रीमियम में कटौती कर दी है। दोस्तों, एशियन प्रीमियम एक ऐसा शुल्क होता है जो यूएसए और यूरोपीय देशों को छोड़कर अन्य सभी देशों, उनमें भारत भी इंक्लूड है, उन पर लगाया जाता है। ये जो प्रीमियम होता है ये तेल के मूल्य से अलग धनराशि होती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाता है, याद रखिएगा। जिस तरह से अमेजन प्राइम होता है ठीक वैसे ही। डायपर विंड प्रोजेक्ट, दोस्तों इसको स्टार्ट किया गुजरात ने। विंड प्रोजेक्ट है तो स्वाभाविक सी बात है विंड एनर्जी से संबंधित होगा। एनटीपीसी REL रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी की सब्सिडरी है, इसने इसकी शुरुआत की। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 रांची में आयोजित हुई। इंडिया विजेता रहा, जापान हारकर उप विजेता बना। हीरा लाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलवाई। पहले मुख्य सूचना आयुक्त बजाहत हबीबुल्ला थे। इन्फ्यूज मिशन, दोस्तों सुपरनोवा जो विस्फोट होता है उसके अवशेषों का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया। जैसे तारा फ्यूज हो जाता है तो उसी से सुपरनोवा विस्फोट होता है तो तारा फ्यूज होता है, मतलब तारे की मौत हो जाती है। तो सुपरनोवा का अध्ययन करने के लिए ही इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है नासा ने। जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल अभियान, आवास और शहरी मंत्रालय, याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय नहीं, आवास एवं शहरी मंत्रालय, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने लॉन्च किया। जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आलोक शर्मा, दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक बने हैं। याद रखिएगा ये ग्रुप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहता है। वैशाली फिडे शतरंज का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसका आयोजन यूके में हुआ था। पेरुमल मुरुगन, दोस्तों तमिलनाडु के हैं। JCB पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इनका उपन्यास फायर बर्ड है। राइज क्या है? नीति आयोग और ऑस्ट्रेलिया का समन्वित कार्यक्रम है। फुल फॉर्म रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्टार्टअप और नवाचारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के PM है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस महासचिव है UNO के, लेकिन यहाँ पर एंटोनियो कोस्टा की बात हो रही है। चंद्रा, दोस्तों काली मिर्च की एक संकरित प्रजाति है। इसकी खोज की गई है। किसने? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने। यह है कहाँ? तो केरल के कोझिकोड में, जिसको क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में भी शामिल किया गया। ICC मेल अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका के बजाय अब साउथ अफ्रीका में होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रीलंका पर ICC ने प्रतिबंध लगा दिया है, इसी कारण वहाँ पर नहीं होगा। गुजरात ने घोल मछली को अपनी राज्य मछली का दर्जा दिया है। तमिलनाडु ने मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है, ताकि जो डॉल्फिन है उसका संरक्षण और संवर्धन हो सके। इंडस एक्स क्या है? दोस्तों इंडिया और USA के बीच पहली निवेशकों की बैठक है, जो नई दिल्ली में आयोजित हुई। डिफेंस सेक्टर को किस तरह से निवेश के माध्यम से बेहतर किया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। उत्तराखंड में, दोस्तों काले गेहूं की कृषि के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी 3 गुना कीमत होती है सामान्य गेहूं की तुलना में, और फास्फोरस अधिकता में पाया जाता है। काला गेहूं, काला नमक चावल है दोस्तों कहाँ का? सिद्धार्थ नगर का, ये भी याद रखिएगा। बगोटा घोषणा, रिवर यहाँ पर है। रिवर डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। वहीं पर 11 देश इकट्ठे हुए और उन्होंने डॉल्फिन संरक्षण के लिए
अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इन देशों में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश भी शामिल थे। तो याद रखिएगा, बगोटा घोषणा रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। महाराष्ट्र में पहली निर्यात नीति जारी की गई। साब क्या है? स्वीडन की रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनी है। 100% FDI पाने वाली ये पहली कंपनी बनी है। वैसे रक्षा क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के FDI 74% की जा सकती है। चाणक्य रक्षा संवाद दोस्तों भारतीय सेना का है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दक्षिण एशिया में किस तरह से शांति और सुरक्षा को बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत हुई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस या फिर विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। अर्थ 60 पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। चैंपियंस ऑफ अर्थ भी इसी क्षेत्र में दिया जाता है। इंडिया के 2 इनोवेशंस को दिया गया, एक S4S टेक्नोलॉजी और दूसरा भूमित्रा को। डिटेल में पढ़ने के लिए दोस्तों जो अलग अलग वीडियो दिए गए हैं साप्ताहिक, आप उनका अध्ययन कीजिएगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को, और इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और शौचालय दिवस दोनों 19 नवंबर को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का सम्मान एशिया में पेकिंग यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ, जो कि चाइना की है। भारत में बात करें तो IIT बॉम्बे पहले स्थान पे है। वीपो रिपोर्ट याद रखिए, ये 2024 की रिपोर्ट है, 1 साल आगे की यह रिपोर्ट रहती है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा है कि मैक्सिमम पेटेंट का आवेदन करने के लिए चाइना पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर USA रहा है। रेल लिंक दोस्तों कोकराझार असम में है और गलेफू जो कि भूटान में है, दोनों के बीच स्थापित किया जाएगा। जिग्मे खेसर वांगचुक की यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ, जो कि वहाँ के महाराजा थे। आसियान बाजरा महोत्सव दोस्तों 22 से 26 नवंबर के बीच जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पर आयोजित हुआ, और यहीं पर दोस्तों आसियान का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भाग लिया। गैलेक्सी लीडर क्या है दोस्तों? मालवाहक जहाज है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसका अपहरण कर लिया था, इसीलिए चर्चा में रहा है। राष्ट्रीय खेल 2023 दोस्तों 37वें क्रम के थे, गोवा में शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इनका आयोजन हुआ। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, समापन जो है वो जगदीप धनखड़ ने किया। मैस्कॉट इसका मोगा था, वहाँ पर मोगा हवाई अड्डा भी है। महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो दोस्तों गैलेक्सी जहाज जो है वो भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए जा रहा था, तो यहाँ पर यमन के विद्रोहियों ने इसको अपहरित कर लिया था। मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14वें क्रम का था, प्रति 3 वर्ष पर आयोजित होता। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित हुआ। भारत की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख अरुण मिश्रा ने भाग लिया। इसकी थीम यातना और दुर्व्यवहार थी। मेकिंग अवर फ्यूचर दोस्तों UNDP की रिपोर्ट का टाइटल था। क्षेत्रीय लोगों के विकास से संबंधित यह रिपोर्ट थी। इतना याद रखिएगा कि मेकिंग अवर फ्यूचर टाइटल से रिपोर्ट किसने जारी की? तो UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। केरल पर्यटन दोस्तों उसको UNWTO ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक मान्यता प्रदान की, क्योंकि इसकी जो पर्यटन व्यवस्था है वो पर्यावरण अनुकूल है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दोस्तों
इसको स्थापित करने के लिए, पूरे भारत में स्थापित करने के लिए 3760 करोड़ रुपए के फंड को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये धनराशि याद रखिएगा 3760। हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितनी है दोस्तों? 19,744 करोड़ रुपए, ये भी याद रखिएगा। मित्र शक्ति दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। वज्र प्रहार, ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इंडिया और यूएसए के बीच होता है। उमरोई मेघालय में आयोजन हुआ। बोंगो सागर, ये एक नौसैन्य अभ्यास है, बांग्लादेश बोंगो ऐसे याद रखिएगा, और इंडिया के बीच विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ। ठीक है, जो देश है उसी के समीप आयोजन हुआ। अब बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के आसपास इसका आयोजन हुआ होगा, तो विशाखापट्टनम में हुआ। INS महेंद्रगिरी दोस्तों जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़, आपने पहली बार नाम सुना होगा, सुदेश धनखड़ ने इसका जलावतरण किया। नौसैन्य युद्धपोत है। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई ने इसको बनाया है। लोक प्रसारण दिवस दोस्तों 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। बेनू गुरियन नहर परियोजना दोस्तों, ये नहर प्रोजेक्ट है, इजराइल ने इसको शुरू किया है, और ये अकाबा की खाड़ी के माध्यम से, यहाँ पर दोस्तों ये अरब देश हैं, और ये हो गया लाल सागर, ये भूमध्य सागर। अभी तक क्या होता था, लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर तक जहाज जाते थे, स्वेज नहर से सीधे भूमध्य सागर में चले जाते थे। लेकिन अब जो है दोस्तों एक नहर बनने लग गई है इस तरह से लाल सागर, और ये जो अकाबा की खाड़ी है यहाँ से इस तरह से नहर बन गई है। तो अब स्वेज नहर को बाईपास कर दिया गया है। तो स्वेज नहर के विकल्प के रूप में भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और लाल सागर होते हुए बेनू गुरियन नहर परियोजना बनाई गई है। ये स्वेज नहर का विकल्प है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधु से प्रेम बाल को होता है, बच्चे को मधु मतलब शहद से प्रेम होता है, इसलिए दोनों 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। केनेथ वोल्डिंग पुरस्कार 2023 बीना दास को दिया गया, जो भारतीय मूल की हैं। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। पंकज त्रिपाठी को UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुरक्षा राजदूत चुना गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI जो ट्रांजैक्शन है उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को ये जागरूक करेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन नर्स एसोसिएशन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। फॉर कोविड वॉरियर, जब कोविड चल रहा था तो उस समय इन्होंने वॉरियर की तरह काम किया। याद रखिएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। पूसा 2090 धान की प्रजाति है। ये प्रतिबंधित पूसा 44 के स्थान पर यूज की जाए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। किसको? पंजाब सरकार को। याद रखिएगा, आप सभी को पता है पूसा 44 को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये अधिक से अधिक जल का दोहन करती थी और पराली का उत्पादन भी इससे अधिक होता था। हर्मिस 900 क्या है? इजरायली रिमोट चलित विमान है। इंडियन एयरफोर्स IAF 2024 तक इसको अपने बेड़े में शामिल करेगी। मिस यूनिवर्स 72वें क्रम की दोस्तों सेनिस पेलासियोस जो कि निकारागुआ के हैं उनको बनाया गया। बोनी गैब्रियल ने इनको ताज पहनाया, जो कि 71वें क्रम की मिस यूनिवर्स थी, USA की थी। जो पहला जो मिस यूनिवर्स होता है पहले का, वही ताज पहनाता है। सुदर्शन क्या है दोस्तों? सुदर्शन जो S-400 हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है रूस से, उसी का नाम भारत ने सुदर्शन रखा है। भारत नीदरलैंड दोस्तों दोनों देशों के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन समझौता हुआ है। जो चिकित्सा से संबंधित उत्पाद हैं उनका
विनिमय होगा, अदला बदली हुआ करेगी। वेरीनाग क्या है? उत्तराखंड की चाय है दोस्तों, जीआई टैग दिया गया है। वेरीनाग को जीआई टैग दिया गया है। मीका क्या है? दुनिया की पहली एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है। किसी कंपनी में सीईओ के रूप में काम करेगी। डिक्टाडोर कंपनी में काम करेगी जो कि कार्टेजेना की है। कार्टेजेना आप सभी जानते हैं जापान में है और जापान टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। मीका रोबोट कहाँ है? जापान में। मिट्टी कैफे क्या है? सुप्रीम कोर्ट के परिसर में स्थापित एक कैफे है। सभी दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। खुद DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे 50वें CGI हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तुवालू क्या है दोस्तों? द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया से तुवालू ने समझौता किया है। जब बाढ़ आएगी या फिर समुद्र में डूबने लगेगा तो तुवालू के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर रह सकेंगे। डूबेगा क्यों दोस्तों? आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर जो है वो ऊपर बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेगा तो द्वीपीय देश डूब जाएंगे। डेविड कैमरून यूके के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं। जेम्स क्लेवरली जो हैं दोस्तों यूके के नए गृह मंत्री क्लेवर ही होना चाहिए, ऐसे याद रखिएगा। 2+2 वार्ता दोस्तों इंडिया और USA के बीच नई दिल्ली में 10 नवंबर को आयोजित हुई। 2+2 मतलब 2 मंत्री भारत के, 2 मंत्री अमेरिका के, एक गृह मंत्री दूसरा रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं। बुथुकम्मा महोत्सव देवी पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए तमिलनाडु में मनाया जाता है। शिव कथार्न दोस्तों लद्दाख का एक फल है जिसे लद्दाख का सोना भी कहते हैं। इसे लेह बेरी भी कहा जाता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको GI टैग दिया गया इसलिए चर्चा में रहा। पेटीएम बैंक दोस्तों पेमेंट बैंक को RBI ने इस पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि इसने KYC प्रक्रिया में घपलेबाजी की। ICC वर्ल्ड कप दोस्तों 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच हुआ। यहाँ पर सुधार करिएगा। 13वें क्रम का था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में शाहरुख खान थे। SRK ग्लोबल लेवल पर सचिन तेंदुलकर थे। शुभंकर क्रिकेटोवर्स था। थीम सॉन्ग जो था वो दिल जश्न बोले था। इंडिया ने इसको 2 बार जीता, 1983 में, 2011 में। फाइनल इस बार इंडिया और USA के बीच हुआ जिसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इसको जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन बन गया है। 10 टीमों ने भाग लिया था। वेस्ट इंडीज नॉट क्वालिफाई, इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया था। रोहित शर्मा भारत की ओर से और पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान थे। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट विराट कोहली को बनाया गया जिन्हें गोल्डन बैट पुरस्कार दिया गया। मैक्सिमम छक्के दोस्तों रोहित शर्मा ने लगाए, ये भी याद रखिएगा। WOAH दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। विश्व के पशुओं की सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षा के लिए जिम्मेदार ये संगठन है। ICC हॉल ऑफ फेम में दोस्तों भारत के 2 खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और महिलाओं में डायना एडुल्जी शामिल हुई हैं। तीसरा श्रीलंका से शामिल हुआ है, उसे याद मत रखिएगा। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 दोस्तों श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित है। 2017-18 से 2022-23 के बीच के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। कहा गया है यूपी में जो पहले महिलाएं 14% मजदूरी करती थीं या श्रम शक्ति में योगदान देती थीं, वह बढ़कर 32% हो गया है। 18% की वृद्धि हुई है। तीनों आंकड़े याद रखने, 14 से 32 वृद्धि 18%। इंडिया लेवल की बात करें तो 25 वृद्धि 15 हो कितनी गई है? 40%। ऐसा हुआ कैसे? सरकार के प्रयासों के कारण।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 54वें क्रम का था, गोवा में आयोजन हुआ। माइकल डगलस को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला और इन्हीं को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर फिल्म को मिला, जो कि ईरानी फिल्म है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार एंथनी चेन को मिला, याद रखिएगा। अमर अकबर एंथनी फिल्म कहाँ की है? भारत की है, और गांधी जी भी भारत के हैं, ऐसे याद रखिएगा। जीसी मुर्मू दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात हो रही है। यूएनओ के लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भारत के कायग हैं, ये भी याद रखिएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद का उल्लेख है। शीतल महाजन दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बनी है। महाराष्ट्र की हैं, पद्मश्री होल्डर भी हैं। बीरबल दोस्तों चैटबॉट है, आप सभी जानते हैं। बीरबल बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब व्यक्ति थे, बोलने में, जवाब देने में। चैटबॉट का काम भी यही होता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको लॉन्च किया है। मार्शल सैमुअल्स वेस्टइंडीज के क्रिकेटर हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आईसीसी ने इन पर 6 वर्ष के लिए प्रतिबंध बैन लगा दिया है। टेंटलम क्या है? दुर्लभ खनिज धातु है दोस्तों। सतलज नदी पंजाब में, उसके किनारे आईआईटी रोपड़ ने इसकी खोज की। इसका प्रतीक चिन्ह TA होता है और 73 इसका एटॉमिक नंबर है। मीरा साहिब फातिमा बीबी दोस्तों इंडिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थीं। उनका निधन हो गया है। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थीं। केरल में इनका जन्म हुआ था। नासा दोस्तों इम्पैक्ट प्लानेट पुरस्कार इसने सुजीत राय को दिया है, और इसने एक मिशन लॉन्च किया है, AWE मिशन, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन। अंतरिक्ष वातावरण का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। अनीसा फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए हैं। शुभ्रकांत पांडा का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पॉल लिंच दोस्तों, इनको बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। आयरलैंड के हैं। पैगंबर सांग इनका उपन्यास था, इसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है इंडिया और नेपाल के बीच। इस बार पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। H9N2 क्या है? श्वसन संबंधी बीमारी है, बच्चों में पाई गई। चीन में इसकी पहचान की गई। सलमान रुश्दी को डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ये जो हैं भारत के साहित्यकार हैं। मेबेला क्या है दोस्तों? नाम से विदित है। मी का मतलब मीजल्स, बेला का मतलब रूबेला। वैक्सीन है मीजल्स और रूबेला वायरसों से, बीमारियों से लड़ने के लिए। वायरस जनित बीमारियां हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड ने इसको बनाया है। स्वयं को धूम्रपान कानून से मुक्त करने वाला देश न्यूजीलैंड बना है। पिछले वर्ष कानून बना था, धूम्रपान को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब निकाल दिया गया है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि नए बनाए गए हैं, उन्होंने इसको समाप्त किया है। ओना टुकारा तिल है दोस्तों। तिल आप सभी जानते हैं, तिलहनी फसल होती है। केरल के तिल हैं दोस्तों, इनको GI टैग दिया गया है। बेरीनाग को भी दिया गया है, ओना टुकारा को भी दिया गया है। बेरीनाग चाय है, ओना टुकारा तिल है। टुकुर टुकुर देखते हो क्या? तिल, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। यूपी वाले खूब समझते होंगे। नेट पॉल रेक्स दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, नेट का मतलब नेट नेशनल, पोल रेक्स, पोल का मतलब पॉल्यूशन एक्सरसाइज। ICG का राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड का गुजरात में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार होगा भारत में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। पहली बार ही होगा, दिसंबर में होगा। 7 खेल शामिल किए गए। इसका शुभंकर उज्ज्वला बनाया गया है। फिलिस्तीन एकजुटता दिवस 29 नवंबर को पहली बार मनाया जा रहा है। बुध दोस्तों, वहाँ पर USA के वैज्ञानिकों ने नमक के ग्लेशियरों की खोज की है।
अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको 8वां अजूबा का दर्जा देने की घोषणा की गई है। सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, खमेर वंश का ये शासक था। कैपिटल कंबोडिया की नामपेन है, जो कि मेकांग नदी के किनारे है। बाली यात्रा या फिर बाली यात्रा पर्व है दोस्तों, ओडिशा में मनाया जाता है, महानदी के किनारे मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि समुद्री यात्रा, जब व्यापारी व्यापार के लिए समुद्री यात्रा करते थे, किन देशों की, बाली, जावा, सुमात्रा जैसे द्वीपों की करते थे, तो उसी याद में जो है बाली यात्रा मनाया जाता है। ये यात्री जाते किस नाव से थे? तो बोईता, इस नाव को बोईता कहा जाता था। सिक्यारा सुरंग आप सभी जानते हैं, उत्तरकाशी उत्तराखंड में अवस्थित है। 4.5 किलोमीटर लंबाई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर इसका निर्माण किया जा रहा था। 41 मजदूरों के फंस जाने के कारण ये चर्चा में रही है। कंबाला भैंसों की दौड़ थी दोस्तों, बेंगलुरु में इसका पहली बार आयोजन किया गया। पश्चिमी कर्नाटक में दोस्तों कीचड़ में भैंसों की दौड़ कराई जाती है। कृषक समुदाय अच्छी फसल की कामना को लेकर इसका आयोजन करता है। डेविस कप दोस्तों टेनिस का वर्ल्ड कप है, स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। इटली इसमें विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया हारा है। दमोह क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का जिला है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कोप 28 दोस्तों इस बार इसका आयोजन यूएई में हो रहा है। किसके द्वारा? UNFCCC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। 1994 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बर्लिन में है। 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच इसका आयोजन होगा। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इंडिया 2024 के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। अफगानिस्तान ने इंडिया में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। तेलंगाना ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया है। ब्रिक्स जो संगठन है दोस्तों, पाकिस्तान ने उसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अल दाफरा दोस्तों 2 गीगावाट क्षमता का पावर प्लांट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। यूएई में बनाया गया है। सर्कुलर रेलवे दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। सर्कुलर मतलब गोल गोल रेलवे बेंगलुरु के चारों ओर स्थापित होगी, जिससे परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस इसकी आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि राष्ट्रीय कौशल और शिक्षा मंत्री हैं। वर्जिन अटलांटिक लंदन की एयरलाइन है। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल मतलब सतत ईंधन, फ्यूल जो है सतत ईंधन मतलब ऐसा ईंधन जो कार्बन इमिशन ना के बराबर करता है, उसका 100% यूज करने वाली एयरलाइन बनी है। लंदन से USA के बीच उड़ान भरने के दौरान इसने इसका इस्तेमाल किया। A23A क्या है? अंटार्कटिका का ग्लेशियर खंड है जो टूटा हुआ तो पहले से ही, लेकिन दक्षिण महासागर की ओर इसने खिसकना शुरू कर दिया, इसलिए चर्चा में है। अम्मा बैंक दोस्तों ओडिशा की है। ठीक है, ये बैंक दोस्तों ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर अपनी सेवाएं पहुंचाएगी। तो इस तरह से पूरे महीने का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि पिछली वीडियो में भी आपको बताया, वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अभी आपको एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रहे होंगे, एड नहीं दिखाई दे रहा होगा। कारण ये है कि मोनेटाइजेशन जो है वो सस्पेंड हो गया है। अगले 3 महीने के लिए दोस्तों चैनल पूरी तरह से सस्पेंड है। कोई लाभ, कोई योगदान, उसका कोई भी आउटपुट मेरे लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों के हित में दोस्तों ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग जो हैं पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। तो उनका साथ देना, इस जर्नी में अंत तक साथ देना मेरा कर्तव्य है। चाहे जो हो, हमेशा साथ रहूँगा, इसलिए आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।